कल 12 रबीउल अव्वल का जो त्यौहार है उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो क्या कुछ फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है, किस तरीके के पूरे इंतजाम किए गए हैं? कल 26 तारीख को बारावफात का त्यौहार है और जनपद लखनऊ के समस्त थानों में हम लोगों ने पूर्व से तैयारियां कर ली है। सभी थानों में थाना प्रभारी और एसीपी के लेवल पे पीस कमेटी की बैठक हो गई। जितने भी जुलूस थे, जो जुलूस के मार्ग हैं, उन सभी का भ्रमण थाना प्रभारी और अधिकारियों के द्वारा कर लिया गया और प्रत्येक जुलूस के साथ हमारी ड्यूटियां लग गई हैं। इस पूरी ड्यूटी में कुल 57 गेजेटेड ऑफिसर, जिसमें 3 एसपी रैंक के अधिकारी, 16 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी और 38 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को लगाया गया है। इनके साथ तकरीबन 3000 पुलिस बल को विभिन्न ड्यूटियों में नियुक्त किया गया है ताकि जुलूस के बॉक्स फॉर्मेशन में आगे पीछे दाएं बाएं और उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके हमारी ड्यूटियां लगाई गई हैं। पूरे रूट पर जो है महत्वपूर्ण स्थानों पर स्टैटिक फोर्स लगाए गए हैं जो जुलूस को निकालने में, संपन्न कराने में मददगार होंगे। सभी अंजुमन जो विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे हैं उनके साथ स्टैटिक फोर्स भी लगाई गई है जो उनके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर और जो जुलूस के स्टार्टिंग पॉइंट है अमीनाबाद, वहां तक लेकर आएगी। तो हमारी पूरी व्यवस्था है। इसमें तकरीबन 11 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरआरएफ और हमारी एक एटीएस की टीम और 6 क्यूआरटी की टीमें भी हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। आकस्मिकता के केस में कि हम इमरजेंसी में के सिचुएशन को डील करें, उसके लिए हमारी एटीएस की कमांडो टीम, हमारी अपनी सिविल पुलिस की क्यूआरटी टीम और आर्म्ड क्यूआरटी टीम भी हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। पूरे जुलूस को और पूरे पश्चिमी जोन को क्लोजली मॉनिटर करने के लिए विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिसकी नियमित 24 घंटे हमारी मॉनिटरिंग हो रही है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण स्थानों से 4 जगहों पर ड्रोन भी लगाकर हम लोग पूरे एरिया को, पूरे जुलूस के रूट को और समस्त जोन के इंपॉर्टेंट सेंसिटिव क्षेत्रों को मॉनिटर करेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए। हमारी सोशल मीडिया टीम लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर कर रही है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या खुराफात करने का प्रयास तो सोशल मीडिया से नहीं हो रहा है और जो भी व्यक्ति इस प्रकार से करता हुआ पाया जाएगा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कल 12 रबीउल अव्वल का जो त्यौहार है उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो क्या कुछ फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है, किस तरीके के पूरे इंतजाम किए गए हैं? कल 26 तारीख को बारावफात का त्यौहार है और जनपद लखनऊ के समस्त थानों में हम लोगों ने पूर्व से तैयारियां कर ली है। सभी थानों में थाना प्रभारी और एसीपी के लेवल पे पीस कमेटी की बैठक हो गई। जितने भी जुलूस थे, जो जुलूस के मार्ग हैं, उन सभी का भ्रमण थाना प्रभारी और अधिकारियों के द्वारा कर लिया गया और प्रत्येक जुलूस के साथ हमारी ड्यूटियां लग गई हैं। इस पूरी ड्यूटी में कुल 57 गेजेटेड ऑफिसर, जिसमें 3 एसपी रैंक के अधिकारी, 16 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी और 38 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को लगाया गया है। इनके साथ तकरीबन 3000 पुलिस बल को विभिन्न ड्यूटियों में नियुक्त किया गया है ताकि जुलूस के बॉक्स फॉर्मेशन में आगे पीछे दाएं बाएं और उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके हमारी ड्यूटियां लगाई गई हैं। पूरे रूट पर जो है महत्वपूर्ण स्थानों पर स्टैटिक फोर्स लगाए गए हैं जो जुलूस को निकालने में, संपन्न कराने में मददगार होंगे। सभी अंजुमन जो विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे हैं उनके साथ स्टैटिक फोर्स भी लगाई गई है जो उनके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर और जो जुलूस के स्टार्टिंग पॉइंट है अमीनाबाद, वहां तक लेकर आएगी। तो हमारी पूरी व्यवस्था है। इसमें तकरीबन 11 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरआरएफ और हमारी एक एटीएस की टीम और 6 क्यूआरटी की टीमें भी हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। आकस्मिकता
के केस में कि हम इमरजेंसी में की सिचुएशन को डील करें, उसके लिए हमारी एटीएस की कमांडो टीम, हमारी अपनी सिविल पुलिस की क्यूआरटी टीम और आर्म्ड क्यूआरटी टीम भी हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। पूरे जुलूस को और पूरे पश्चिमी जोन को क्लोजली मॉनिटर करने के लिए विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसकी नियमित 24 घंटे हमारी मॉनिटरिंग हो रही है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण स्थानों से 4 जगहों पर ड्रोन भी लगाकर हम लोग पूरे एरिया को, पूरे जुलूस के रूट को और समस्त जोन के इम्पोर्टेंट सेंसिटिव क्षेत्रों को मॉनिटर करेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए। हमारी सोशल मीडिया टीम लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर कर रही है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या खुराफात करने का प्रयास तो सोशल मीडिया से नहीं हो रहा है, और जो भी व्यक्ति इस प्रकार से करता हुआ पाया जाएगा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कल 12 रबीउल अव्वल का जो त्यौहार है उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो क्या कुछ फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है, किस तरीके के पूरे इंतजाम किए गए हैं? कल 26 तारीख को 12 वफात का त्यौहार है और जनपद लखनऊ के समस्त थानों में हम लोगों ने पूर्व से तैयारियां कर ली हैं। सभी थानों में थाना प्रभारी और एसीपी के लेवल पे पीस कमेटी की बैठक हो गई। जितने भी जुलूस थे, जो जुलूस के मार्ग हैं, उन सभी का भ्रमण थाना प्रभारी और अधिकारियों के द्वारा कर लिया गया और प्रत्येक जुलूस के साथ हमारी ड्यूटियां लग गई हैं। इस पूरी ड्यूटी में कुल 57 गेजेटेड ऑफिसर, जिसमें 3 एसपी रैंक के अधिकारी, 16 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी और 38 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को लगाया गया है। इनके साथ तकरीबन 3000 पुलिस बल को विभिन्न विभिन्न ड्यूटियों में नियुक्त किया गया है ताकि जुलूस के बॉक्स फॉर्मेशन में आगे पीछे दाएं बाएं और उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके हमारी ड्यूटियां लगाई गई हैं। पूरे रूट पर जो है महत्वपूर्ण स्थानों पर स्टैटिक फोर्स लगाए गए हैं जो जुलूस को निकालने में, संपन्न कराने में मददगार होंगे। सभी अंजुमन जो विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे हैं उनके साथ स्टैटिक फोर्स भी लगाई गई है जो उनके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर और जो जुलूस के स्टार्टिंग पॉइंट है अमीनाबाद, वहां तक लेकर आएगी। तो हमारी पूरी व्यवस्था है, इसमें तकरीबन 11 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरआरएफ और हमारी एक एटीएस की टीम और 6 क्यूआरटी की टीमें भी हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। आकस्मिकता के केस में कि हम इमरजेंसी में की सिचुएशन को डील करें, उसके लिए हमारी एटीएस की कमांडो टीम, हमारी अपनी सिविल पुलिस की क्यूआरटी टीम और आर्म्ड क्यूआरटी टीम भी हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। पूरे जुलूस को और पूरे पश्चिमी जोन को क्लोजली मॉनिटर करने के लिए विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसकी नियमित 24 घंटे हमारी मॉनिटरिंग हो रही है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण स्थानों से 4 जगहों पर ड्रोन भी लगाकर हम लोग पूरे एरिया को, पूरे जुलूस के रूट को और समस्त जोन के इम्पोर्टेंट सेंसिटिव क्षेत्रों को मॉनिटर करेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए। हमारी सोशल मीडिया टीम लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर कर रही है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या खुराफात करने का प्रयास तो सोशल मीडिया से नहीं हो रहा है, और जो भी व्यक्ति इस प्रकार से करता हुआ पाया जाएगा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।